जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, जिसको हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं, उसका ये दूसरा सेशन है। अगर आप हमारे पहले सेशन को नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे कंसेप्ट को हमने पहले सेशन में क्लियर किया है। अब चलते हैं दूसरे सेशन में, और दूसरे सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 5 से बात करेंगे, क्योंकि पहले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ये भूमि से ऊंचाई है, मान लीजिए बिंदु ए पर पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, उड़ रहा है। कर पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यहाँ से बिंदु सी से क्या किया जा रहा है, पतंग को बांध दिया जा रहा है। ये डोरी है एसी, क्योंकि पतंग उड़ाते समय आप ये काम करते होंगे। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बिंदु सी से बांध दिया जा रहा है, जो 60 अंश का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है। तो पूछा जा रहा है कि इस डोरी की लंबाई बताइए, यानी एसी का मान बताना है। अब एसी का मान बताना है तो एसी का मान आपको बताना है, तो ये होगा कर्ण और ये होगा लंब। अगर आप लंब बटे कर्ण करते हैं, कर्ण क्या है? एसी है। तो लंब बटे कर्ण आपको क्या मिलेगा? लंब बटे कर्ण जो होता है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ से 60 अपान एसी और साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान जो होता है वो कड़ी में 3/2 होता है। कितना होता है? कड़ी में 3/2। एसी का हम मल्टीप्लाई √3 में और 2 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा? एसी इंटू √3 इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 60 इंटू 2। अब देखिए एसी का मान आपको लाना है, तो देखिए 60 को तोड़ना पड़ेगा √3 के फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3। देखिए ये 2 तो पहले से ये हम 60 को तोड़े हैं 20 इंटू √3 इंटू √3। इसका मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा, और 3 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। यहाँ √3 यहाँ नीचे आएगा, √3 से √3 कटेगा। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा आपको एसी का, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 20 2 जा 40 और √3, ये 40 √3 मीटर आपका क्या हो जाएगा? डोरी की लंबाई हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखिए ये लड़की की ऊंचाई हम 1.5 मीटर बना रहे हैं, क्योंकि जो भी कोण बनता है वो आंख से ही बनता है, पैर से नहीं। तो इसलिए 1.5 है। और कह रहा है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये पूरे भवन की ऊंचाई जो होगी वो 30 मीटर होगी, लेकिन बच्चे की जो ऊंचाई है 1.5 है। तो इस 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई 28.5 होगी। जो क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे की जो हाइट होगी उसकी आंख से कोण बनेगा, तो ये हाइट घट जाएगी। तो ये 28.5 ये पूरी इस बिल्डिंग की हाइट होगी जहाँ से उसका कोण बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यानी वो बिंदु डी पर है, और जब वो यहाँ से देखता है इसके शिखर को, तो 30 अंश का कोण बन रहा है। कुछ समय बाद वो बिंदु सी पर आ जाता है, यानी भवन की तरफ आ रहा है, और उस कंडीशन में ये कोण का मान 30 से बढ़कर 60 अंश हो जाता है। देखिए जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर तय किया। तो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर तय किया? देखिए डी से सी तक पहुंचे, ये दूरी हमने बी माना है, और सी से बी तक की दूरी माना है ए। अब इसी को सॉल्व करके हमें बी का मान प्राप्त कर लेना है, और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर समझते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में ये देखिए ये लंब है और ये है आधार। तो अगर हम लंब बटे आधार करें, यानी ए बी अपान बी सी करें, लंब बटे आधार बनता है आपका tan थीटा। क्या बनता है? tan थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। यहाँ ए बी का वैल्यू जो है वो 28.5 है, और बी सी जो है वो क्या है? आपका ए है। यहाँ देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3। क्या होता है? √3।
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो ए को यहाँ भेजेंगे और √3 को यहाँ भेजेंगे, तो यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 अपान √3। इसका प्रमेयीकरण कर देंगे हम यहीं पर। तो प्रमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब √3 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 28.5 √3 नीचे √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 से इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 3 9 जा 27, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 5 होगा, 3 5 जा 50, यानी सॉल्व करने पे क्या मिला 9.5 √3 मीटर। ठीक है ना, ये किसका मान मिला, ए का मान मिला। अब जब ए का मान मिल गया तो उसके बाद हमें बी का मान निकालना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर चीज़ें हम समझा रहे हैं। देखिए अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में अगर देखें तो ये लंब होगा, लंब ए बी, लंब बटे आधार, आधार क्या है बी डी, ठीक है ना। लंब बटे आधार बनता है क्या, tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमें मान मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझनी होगी हमें, जैसे ए बी का जो मान है वो 28.5 है, 28.5, और बी डी यहाँ से यहाँ तक है, दो भागों में बटा है, बी सी और सी डी। तो इसमें ए और बी इन दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा बी डी इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका गुणा इधर और इसका इधर। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी इक्वल टू आपको मिलेगा 28.5 √3। अब ए का वैल्यू आप जान रहे हैं, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं। ए का वैल्यू आपने यहाँ निकाला है 9.5 √3 प्लस बी इक्वल टू 28.5 √3। अब इसी को माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगा बी का मान। तो यहाँ से बी का मान क्या मिलेगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। माइनस कीजिए, √3 में से √3, देखिए दोनों जगह √3 है, तो 28.5 √3 में से 9.5 √3 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 19 √3। ठीक है ना। तो 90 √3 मीटर ये हो जाएगा बी का मान। जो पूछा गया है कि वह मीनार की तरफ कितनी, भवन की तरफ कितनी दूरी चला है, तो भवन की तरफ चला है 90 √3 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो को समझने में कोई दिक्कत हो तो एक बार आप दोबारा इसको चला के देख सकते हैं। सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग फाइनल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, अब देखिए ये भूमि से 20 मीटर ऊंचाई है भवन की, इसके ऊपर जो है एक संचार मीनार लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई हमने h माना है। कह रहा है कि किसी बिंदु डी से, इस बिंदु डी से इसके संचार मीनार के आधार का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 अंश बन रहा है, और इसी बिंदु से संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि संचार मीनार यानी ए बी की ऊंचाई बताइए कि ए बी कितनी ऊंची है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बी सी डी की बात करेंगे। त्रिभुज बी सी डी में ये होगा लंब यानी बी सी अपान सी डी। तो लंब बटे आधार बनता है आपका tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। बी सी का जो मान है वो है 20, और सी डी का जो मान है वो है x बराबर tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x और ये मिलेगा 20। x का मान जो आया वो 20 आया। पुनः हम आएंगे, पुनः त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा लंब, लंब जो होगा वो क्या होगा ए सी,
और आधार जो होगा सी डी, क्या होगा, आधार होगा सी डी, इक्वल टू किसके बराबर, ये tan 60 डिग्री के बराबर, किसके बराबर, tan 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि लंब बटे आधार tan थीटा होता है। अब यहाँ पर मान को हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए ए सी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, जिसमें ए बी है और बी सी है, तो ए बी का मान जो है वो h है और बी सी का जो मान है वो क्या है 20 है, और सी डी का मान हम लोग सॉल्व करके लाए हैं 20, सी डी का मान x है और जो आया है 20। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसी को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए h प्लस 20 इक्वल टू 20 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 20 √3। ठीक है, अब h का मान चाहिए आपको, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 √3 माइनस 20, यहाँ से 20 कामन ले लेंगे तो 20 कामन हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 मीटर। तो जो संचार मीनार की ऊंचाई होगी वो क्या होगी 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये आपकी आंसर हो जाएंगे, थोड़ा सा मिस हुआ है चीज़ें यहाँ पर। h इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कामन ले लेंगे 20, तो √3 माइनस 1 मीटर ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टर के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। पेडेस्टर का मतलब क्या होता है, जब कोई मूर्ति रखा जाता हो तो सबसे पहले उसके आधार बनाए जाते हैं। तो ये BC जो है पेडेस्टल है, यानी उस मूर्ति का आधार है। इसके ऊपर जो है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी गई है। अब क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब जब इस बिंदु से आप देखते हैं मूर्ति के शिखर को, तो इसका उन्नयन कोण बनता है 60 अंश। और आगे कह रहा है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसी बिंदु से इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 45 डिग्री है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, यानी ये BC की ऊंचाई बतानी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज BCD में। BCD में अगर देखा जाए तो यहाँ BC लंब है, BC अपान CD इक्वल टू क्या होगा tan थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार tan थीटा होता है tan 45 डिग्री। BC का जो मान है वो क्या है h है, और CD का जो मान है वो है x। ये tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू क्या होगा x के बराबर। ठीक है, पुनः त्रिभुज ACD में, किसमें ACD में। अब ACD की बात करो तो यहाँ से लेके यहाँ तक लंब होगा, तो लंब क्या है AC और आधार क्या है CD। तो लंब बटे आधार ये बनता है आपका tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। अब देखिए AC यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसमें AB और BC दोनों मिल के बनाए हैं AC। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या होगा कि जो AB का वैल्यू है वो है 1.6 है, और प्लस BC का जो वैल्यू है वो है h, ये लिख लेंगे हम। और CD का वैल्यू जो है x है, इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3। ठीक है, अब इसके आगे की चीज़ों को समझेंगे। देखिए 1.6 प्लस x का जो वैल्यू है h के बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ h लिख लेंगे √3। इसको सॉल्व जब किया जाएगा तो ये है 1.6 प्लस h इक्वल टू h का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h आएगा। इस h को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो देखिए यहाँ से h कॉमन हो जाएगा, तो जब h कॉमन हो जाएगा तो बचेगा √3 माइनस 1, और इधर बचेगा 1.6। अब यहाँ से h का मान अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा, h इक्वल टू इससे डिवाइड करना होगा 1.6 अपान √3 माइनस 1। ठीक है, अब चूंकि नीचे जो होता है वो √ के वैल्यू नहीं छोड़े जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे इसका परिमेयीकरण कर देंगे। तो h का जो मान मिलेगा वो देखिए 1.6
√3 + 1 प्रमेयकरण में चिन्ह बदल देते हैं और नीचे जो होगा √3 - 1 है और √3 + 1 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर जो मिलेगा वो मिलेगा 1.6 √3 + 1 और नीचे क्या मिलेगा a - b a + b a स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो ये मिलेगा 1.6 √3 + 1 और नीचे मिलेगा 2 से ये कट जाएगा 0.8 चांस में। जब 0.8 चांस में कटेगा तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेंगे वो क्या मिलेंगे 0.8 √3 + 1, ठीक है ना, 0.8 √3 + 1 और यही आपकी क्या हो जाएगी, इस पेडेस्टल की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो होगी, ठीक है ना। तो 0.8 √3 + 1 यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।